वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक एकदम नया होने वाला है। किसी ने इस पे शायद बात नहीं की हुई, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पीएचडी कर रहे हो या फिर आप पीएचडी में एनरोल हो चुके हो, आपके पास आपका खुद का जेआरएफ है, तो ये वीडियो एकदम आपके लिए है। इसको एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो बात आती है कि फेलोशिप एक्टिवेशन की। हर कोई ना डेस्परेट होता है कि मतलब जल्दी से हमें पीएचडी ज्वाइन करना है, जल्दी से हमें जेआरएफ क्रैक करना है, फिर हमें पीएचडी में एनरोल होना है। फिर जैसे ही हमारा इंटरव्यू हो जाता है, हम पीआई सिलेक्ट कर लेते हैं एंड फिर लैब में जाते ही हम अपना ही जेआरएफ या फिर जो भी हमारे पास कोई भी फेलोशिप है तो हम एक्टिवेट करा लेते तुरंत ही, ठीक है। अगर आप आईआईटीज आईसर में हो, गेट फेलोशिप है, इट्स फाइन, ओके। इफ़ यू हैव योर ओन जेआरएफ फेलोशिप तो ये वीडियो खास एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो हम तुरंत ही जाते एक्टिवेट करा देते हैं। बाकी इंस्टीट्यूट का पता नहीं, लेकिन जेएनयू में ऐसा है कि अगर कोर्स वर्क आपने सही से नहीं किया तो कोर्स वर्क में फेल किए जाते हैं स्टूडेंट्स और फिर उसको छोड़ना पड़ जाता है। तो बाकी जगह पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है कि कोर्स वर्क आप पहले कर लेने दो, ठीक है। जैसे ही आप लैब में एंटर करते हो तो आप पहले देख लो कि आपका पीआई कैसा है, आपका पीआई का नेचर कैसा है, आपका उस लैब में जो काम हो रहा है उसमें आप वाकई में इंटरेस्टेड हो, जो आपने प्रोजेक्ट चूज़ किया है, जो आपको मिला है, या फिर आप जो काम करने वाले हो वाकई में आपका क्या इंटरेस्ट है उसमें, ठीक है। तो पीआई सिलेक्शन, लैब मेंबर्स कैसे हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आप कुछ महीने देखो वहाँ रह के और कोर्स वर्क करके देखो। और फिर आप कोर्स वर्क में भी पास होना बहुत ज़रूरी होता है। कोर्स वर्क सही से करो, फिर आप लैब भी देखो, आप काम भी देखो, और ऐसी लैब में ही जाना जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो, वाकई में आप इंटरेस्टेड हो जिसमें पीएचडी करना चाहते हो। और फिर आपके पीआई के साथ आपका इक्वेशन बहुत मैटर करता है, और फिर उसके बाद ही आप फेलोशिप एक्टिवेट कराना, ठीक है। क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है कि हम फिर लैब छोड़ देते हैं या फिर हम पीएचडी ड्रॉप कर देते हैं, तो ड्रॉप कर दे इज़ फाइन, ओके। अगर आप वापस आपको पीएचडी करना है, दूसरी जगह जाना है, लेकिन हमें तो पता है सीएसआर पैसे सिर्फ 5 साल तक देता है, या फिर कोई भी जेआरएफ है, फंडिंग एजेंसी 5 साल तक ही पैसे मिलने वाले हैं। अगर आपने 6 महीने पैसे ले लिए तो यहाँ पे तो आपका वेस्ट हो गया। फिर आपको नेक्स्ट जगह जाओगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ 4.5 साल के ही पैसे मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल। तो फिर आपको वहाँ पीआई से अगली बार बात करनी पड़ेगी कि मेरे को जल्दी पीएचडी दे दो, या फिर आपको हो सकता है कि बिना पैसों के भी एंड में दिक्कत आ सकती है। तो सोच समझ के फेलोशिप एक्टिवेट कीजिए। आपके पास ऐसे आ गया जेआरएफ तो ऐसा नहीं कि चलो जल्दी एनरोल हो जाते, पैसे आने लगे हैं। सोच समझ के कीजिए, क्योंकि जब आप एंड में मतलब जब भी आप थोड़ा टाइम लेके सोच समझ के फिर एक्टिवेट कराते हो तो पैसे तो आपको पूरे ही 5 साल वाले ही मिलने वाले हैं। तो आपको स्टार्टिंग वाले भी जब से आपने एनरोल किया है वो पैसे मिल जाएंगे, थोड़ा लेट मिलेंगे लेकिन मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में एक्टिवेट करा दी एंड फिर आपको पता चल रहा है कि वो ये दिस लैब इज़ नॉट फॉर मी, दिस पीआई इज़ नॉट फॉर मी, यहाँ लैब के लोग मेरे लिए ठीक नहीं है, और आप लैब छोड़ना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली आप बदल सकते हो। लेकिन आपके पैसे जो है फिर आपको कम पैसों में मतलब फंडिंग कम मिलेगी, तो आपको वो सोच समझ के एक्टिवेट कराना चाहिए। सो यही मैसेज था। आई थिंक ये आपको हेल्प आ सकता है, उसे शेयर कीजिए जो भी लोग आप लगता है कि इनको ज़रूरत है। और यस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ऐसे ही कंटेंट के लिए। सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।